प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम इस सत्संग के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ हमारे तन में कहाँ लगता है। पहले हम समझते हैं कुंभ का मतलब क्या होता है। कुंभ का मतलब होता है आत्मा की जागृति। यूँ तो कुंभ को शाब्दिक तौर पे हम घड़ा, सुराही इस तरह का भी बोलते हैं ना। कुंभ को क्या बोलते हैं? घड़ा ही बोलते हैं ना। और श्वासों में जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो क्या होता है? श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। जब हम लेते हैं तो पूरक, छोड़ते हैं तो रेचक, और बीच में जब रुकता है श्वास तब क्या बोला जाता है? कुंभक। यानी कि कुंभ में स्टोर करना, कुंभक ये होता है। ये श्वासें चलती कहाँ से हैं? हमारी नासिका के जो 2 छिद्र हैं, इनसे ही हम श्वासों को लेते और छोड़ते हैं, जिनको कि हम कहते हैं एक इंगला नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी है। ये बोला जाता है ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। एक और नाड़ी के बारे में विशेष तौर पे बताया जाता है जिसको बोला जाता है सुषुम्ना नाड़ी। और कहते हैं जब हमारी प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में चल रही होती है तब उस समय पर जो भी हम बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। या यूँ कह लो, ये भी कहा जाता है कि जुबान पर उस समय पर सरस्वती का वास होता है। विद्या की देवी कहते हैं ना सरस्वती को। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जब बोला जाता है तब सुषुम्ना नाड़ी क्यों बोला जाता है? इसका नाम कुछ और भी है। इसका नाम गुरु नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है। क्योंकि ये, और जब आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे तो जो आप बोलोगे वो तो होगा ही, क्योंकि दुनिया कहाँ से चल रही है? ब्रह्म से ही तो चल रही है ना। ब्रह्मा जी है ना सृष्टि के निर्माता, तो वहीं से तो चल रही है ना सृष्टि। और जब आप उसी में, उस अवस्था में स्थित हो जाओगे तो अपने आप आपका कहा पूर्ण होना ही है। हमारे शरीर में जहाँ पर हमारी ये ऊर्जा स्थित है वहाँ से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। ये तो आपको पता है ना। हमारे शरीर में ऊर्जा का कोश है जिसे प्राणमय कोश भी बोला जाता है। उसमें 72 नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 नाड़ियाँ, जिसमें से कि 3 नाड़ियाँ मुख्य नाड़ी हैं। 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ जो हैं वो मुख्य हैं। एक इंगला, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। इंगला नाड़ी को ही चंद्र नाड़ी बोला जाता है, पिंगला नाड़ी को ही सूर्य नाड़ी बोला जाता है, और सुषुम्ना नाड़ी को ही ब्रह्म नाड़ी या फिर गुरु नाड़ी भी बोला जाता है। इन्हीं को ही, इंगला नाड़ी को यमुना नदी के साथ प्रेक्षित किया जाता है। कहते हैं ना, घटही में यमुना, घटही में गंगा, घटही में गढ़ गिरनारा है ना। तो ये भी यहीं पे आप समझोगे कि इंगला नाड़ी यमुना को बोला जाता है, पिंगला नाड़ी गंगा नदी को बोला जाता है, और सरस्वती नदी किसको बोला जाता है? सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती बोला जाता है। ठीक है। और ये इंगला नाड़ी है कहाँ पर? चंद्र नाड़ी हमारी कौन सी है? जो हमारी उल्टे हाथ की तरफ से बहती है, यानी कि बाईं तरफ से जब बहता है ना श्वास, तो ये इंगला नाड़ी होता है। और जब दाहिनी नासिका से श्वास बहता है तो वो
पिंगला नाड़ी में होता है। और जिस समय पर दोनों स्वर इकट्ठे चल रहे होते हैं तब वो सुखमन नाड़ी चल रही होती है हमारी। ठीक है, ये आपको शुरू में कुंभ के लिए क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि सारा ही सिस्टम हमारे प्राणों से ही स्थित है। और श्वास लेना और छोड़ना, कुंभ का मतलब श्वासों को जब तक आप बीच में ठहरा रहे हो, आज्ञा चक्र पर जब तक आप उस श्वास को रोक पा रहे हो तब तक वो कुंभक कहलाता है। और कुंभ का ही मेला है ना, जिसके बारे में हमने जानना है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है। अर्धकुंभ का मतलब अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। अर्धकुंभ का मतलब है आधा जागृति में होना आत्मा का। कुंभ का मतलब है आत्मा का जागृत होना, अर्ध का मतलब है आधा जागृत होना। फिर आता है कुंभ। कुंभ का मतलब क्या हुआ? पूर्ण कुंभ, यानी कि आत्मा का पूर्ण रूप से जागृत होना। और फिर महाकुंभ का क्या मतलब हुआ? महा जब लग गया तो पूर्ण रूप से परमात्मामयी रूप को भी आत्मा के द्वारा जान लेना, जान पाना। ठीक है, ये महाकुंभ होता है। और आता भी है श्रीवाणी में, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। सुना है ना ये आपने? नहीं सुना तो ये शायद रामचरितमानस में लिखी हुई है। और राम जी खुद भी रामचरितमानस में एक बात कहते हैं, जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आ गए थे, उस समय पर जब उनका राज तिलक होना था, तब उन्होंने सभी प्रजाजनों को, सभी गुरुजनों को, सभी उस समय के ऋषि मुनियों को, सभी को वहाँ पर बुलाया था। और राज तिलक से पहले उन्होंने ये बोला था कि आप मुझ राम को भगवान समझ के जो मान रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। उन्होंने भी वहाँ पर बोला था, और हूँ एक सू गुपत मत तोहे कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना कोई नर कोई प्राणी, भगति न पावही मोर। और शंकर जी ने जो काशी जी में जाकर, जहाँ पर आज विश्व का प्रसिद्ध मंदिर भी है, विश्वनाथ मंदिर, विश्व का नाथ, जो पूरे विश्व का नाथ है, यानी कि समस्त विश्व को जानने वाला जो है, नाथ का मतलब अधिकारी वाला है ना। विश्वनाथ का मंदिर जो काशी जी में प्रसिद्ध है ना, वो शिव जी के लिए ही प्रसिद्ध है। वहां पर शिवलिंग ही है। ठीक है ना। नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है ना, वो ज्योतिर्मयी दिखा रखा है शिव जी का, नासिक में जो है। और उज्जैन में महाकाल का दिखा रखा है ना। और हरिद्वार में नीलकंठ दिखा रखा है। हरिद्वार में नीलकंठ का है ना। तो आपको ये 4 ही जगह क्यों बताई गई हैं, और ये चारों ही शिवजी के ही क्यों हैं? क्योंकि यहाँ इन चारों जगहों पर ही क्या लगता है? अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, इन चारों जगहों में ही लगता है। अब आपको बता देते हैं अर्ध कुंभ कहाँ पर लगता है। अर्ध कुंभ लगता है हरिद्वार में और प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ जो लगता है, जो 12 साल में आता है, वो इन चारों जगहों पर लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन में। और जो महाकुंभ लगता है ना, वो प्रयागराज में ही लगता है। अर्धकुंभ 6 साल में आता है, कुंभ 12 साल में आता है, और महाकुंभ 144 सालों में आता है। इसका हमारे शरीर से क्या औचित्य है, आत्मा से क्या औचित्य है? ये तो हुई बाहर की, संसार की बात। ठीक है ना। ये तो बाहर संसार की हो गई ना, कि
हाँ, जो उपदेश शिवजी वाला राम जी कह रहे हैं जानने को, वो शिवजी ने दिया। उस समय पर जो लोग आए थे जिन्होंने लिया तो उनको मुक्ति मिल गई उस ज्ञान पर चल के। उस ज्ञान पर वो चले ना, तभी तो मुक्ति मिल गई। ऐसे ही आपको आज भी इन कुंभ का मतलब इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आप भी उस मुक्ति को पा सको जो कभी शिवजी ने सिखाई थी आत्माओं को यहाँ पर आकर। देखो हर जगह है, चारों स्थान आपको बताए, चारों जगह शिवजी के फेमस मंदिर है। फेमस मंदिर है ना। हरिद्वार में नीलकंठ, हरिद्वार में नीलकंठ का मंदिर है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और प्रयागराज में विश्वनाथ मंदिर है। ये चारों मंदिर चारों शिवजी को ही प्रेक्षित हैं। शिवजी को क्यों प्रेक्षित हैं? क्योंकि शिवजी के पास ही तीसरा नेत्र है। शिवजी का ही तीसरा नेत्र दिखा रखा है ना ही तो ब्रह्मा जी का तीसरा नेत्र दिखा रखा और ना ही विष्णु जी का दिखा रखा। शिवजी के पास ही तीसरा नेत्र दिखा रखा है ना। और अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि जब शिवजी का तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है। सुना है ना ये आपने कि तांडव हो जाता है, प्रलय आ जाती है। वो शिवजी के तीसरे नेत्र में ऐसी क्या पावर है कि प्रलय आ जाती है? और वो नेत्र खुलना भी चाहिए या नहीं? जब वो शिवजी का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है, यानी कि संसार मिटने लगता है।